नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसे इशू के बारे में बात करेंगे जो हर एक इंसान की समस्या बन चुका है और उससे वो बाहर नहीं आ पा रहा है। गाइस, मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि आपने टाइटल में देखा ही होगा, मोबाइल फ़ोन्स के बारे में, स्मार्टफोन्स के बारे में, जो कि जब नया नया इंसान की ज़िंदगी में आया था तो बहुत सारी ऐसी खुशियाँ लेकर आया था। हमें लगता था कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की चीज़ है, थिंग है, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी और हमारी ज़िंदगी को जो है थोड़ा आसान बना देगा। लेकिन आज ये एक वायरस की तरह हमारी ज़िंदगी में जो है फैल चुका है और जिसका मुझे नहीं लगता कोई इलाज है, बजाय इसके कि हम उसके बारे में सोचें, विचार करें कि कैसे हम उससे ओवरकम कर सकते हैं। और उन सबको मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहा जो स्क्रीन पर हम कितनी बार टच करते हैं ये काउंट करता है। तो जब मैंने उन सबका एवरेज निकाला तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वो एवरेज था 8,407 और उसमें से जो हाईएस्ट नंबर था वो था 16,359। यानी जो हाई यूजर्स होते हैं वो 16,000 से भी ज्यादा बार अपने फोन की स्क्रीन को टच करते हैं। टेक्नोलॉजी कहने को तो एक टूल है जिसकी मदद से हमारे मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से हो जाते हैं, लेकिन आज इसी टेक्नोलॉजी का इतना गंदा इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं। टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम तब तक नहीं थी जब तक कि स्मार्टफोन्स नहीं आ गए थे। फोन्स दिन पर दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं और लोग दिन पर दिन बेवकूफ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से स्मार्टफोन आजकल हमारी ज़िंदगी को जो है पूरी तरह से ख़राब कर रहा है, परेशान कर रहा है। हम सही से सो नहीं पाते, काम पर ध्यान नहीं लगा पाते, जो हमारा गोल्स हैं, ज़िंदगी के एम हैं, उन पर हम फोकस नहीं कर पाते। ये हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा वायरस बन चुका है जो पूरी तरीके से हमारे ऊपर हावी हो चुका है और हम इससे बाहर आने की सोचते भी हैं तब भी नहीं आ पाते। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम आपको अंत में ये भी बताएंगे कि 10 ऐसे कौन से रास्ते हैं जिनको आप अपनाकर अपने मोबाइल फ़ोन की इस एडिक्शन से कुछ हद तक बाहर आ सकते हैं। और अगर आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली। दोस्तों, अगर हम स्मार्टफोन यूजर्स की बात करें इंडिया में तो वो 2010 में 30 मिलियन से शुरू हुआ था और जो आज 2023 में लगभग 850 से 900 मिलियन यूजर्स हो चुके हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक तो ये बात भी क्लियर है कि 2026 तक जो है 1 बिलियन क्रॉस कर जाएगी भारत, जो कि चाइना से दूसरे नंबर पर आ जाएगी। अगर मैं ऐप डाउनलोड की बात करूं तो भारत में लगभग 29 मिलियंस जो है वो ऐप डाउनलोड होती है और सबसे पहले नंबर पर इसमें भी चाइना ही है, जहां 111 मिलियंस जो यूजर्स ऐप्स जो हैं वो डाउनलोड होती हैं। और तीसरे नंबर पर यूएस आता है, जहां पर 11 बिलियंस जो हैं ऐप्स डाउनलोड होती हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि भारत स्मार्टफोन के मुकाबले में, मोबाइल के यूसेज के मामले में बहुत आगे जा रहा है। और अगर मैं बात करूं एक दिन में, अर्थ में, तो लगभग इस टाइम भारत में हर घंटे हर एक इंसान 5 घंटे से ज़्यादा तक जो है वो मोबाइल को यूज कर रहा है। और गाइस, आप देख सकते हैं आप सुबह किस टाइम वेकअप होते हो, उठते हो और उसके बाद किस टाइम तक आप बेड पे जाते हो। इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान आपका वर्किंग आवर्स भी होते हैं, आपकी चाहे पढ़ाई का टाइम होता है, उसके बीच में आप 5 घंटे, अगर ऑन एन एवरेज 5 घंटे जो है उस स्टडी के हिसाब से अगर यूज करते हैं तो 5 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर इतना आप यूज मोबाइल फ़ोन का कर रहे हो तो डेफिनेटली एक डिसीज से कम नहीं है। एवरेज पर्सन एक दिन में 5 घंटे अपने फोन पर बिताता है। अगर आप लकी रहे और 50 साल और जीते और अगर इसी तरह फोन का यूज करते रहे तो आप अपनी पूरी जिंदगी में 10 साल और 4 महीने तो सिर्फ और सिर्फ अपने फोन पर ही गुजार दोगे। स्टीव जॉब्स ने आईफोन को लाकर दुनिया में तहलका मचा दिया। 1 बिलियन से भी ज्यादा आईफोन्स बिक चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बच्चे को तक आईफोन यूज नहीं करने दिया। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग दिन भर फेसबुक पर टाइम पास नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि बिल्कुल बकवास है। वो तो इस काम में लगे हैं कि हम कैसे इस चीज को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बना पाए, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम इन एप्लीकेशन पर स्पेंड कर सके। 95% स्मार्टफोन यूजर्स सोने से पहले अपने फोन का यूज करते हैं। इस दुनिया में कई तरह के एडिक्शंस होते हैं, किसी को फेसबुक का एडिक्शन तो किसी को व्हाट्सएप का एडिक्शन, किसी को इंस्टाग्राम का एडिक्शन तो किसी को यूट्यूब का एडिक्शन, तो किसी को पूरे के पूरे स्मार्टफोन का एडिक्शन, किसी को सिगरेट का एडिक्शन तो किसी को शराब का एडिक्शन। लेकिन याद रखना, सिगरेट तो सिर्फ आपके फेफड़े खराब करेगा, लेकिन स्मार्टफोन आपकी पूरी जिंदगी।
अगर हम मोबाइल फ़ोन्स के सभी ड्रॉबैक्स को गिनने लगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। गाइस, सबसे पहले तो इसका हेल्थ पर आपकी बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर आप इसको दिन में, ये तो ऑन एन एवरेज है 5 घंटे, लेकिन तो जो यंग है जनरेशन है, जो 18 से 25 साल के बीच में होते हैं, वो मोबाइल फ़ोन्स का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसी कई स्टडीज़ भी हो चुकी हैं जिनमें ये पाया गया है कि वो अपने रिलेशनशिप बनाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए जो है मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं। और कितनी देर करते हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ये ऑन एन एवरेज 5 घंटे है, लेकिन अगर इस यूथ के को देखें तो हो सकता है इससे ज़्यादा ही होगा, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपकी हेल्थ को जो है बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करता है गाइस। और दूसरी बात यह है कि आपका ज़िंदगी में कुछ भी एम हो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो या फिर कहीं जॉब कर रहे हो या फिर इवन आप रिलेशनशिप में हो, तो आपका मोबाइल जो है आपके रिलेशनशिप को भी ख़राब करता है, आपकी स्टडी से आपके ध्यान को हटाता है। आप कुछ भी ज़िंदगी में कुछ और करना चाहते हो, उससे भी आपका जो है ध्यान, आपका फोकस जो है उसको हटाता है। मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसका कैंसर की तरह कोई इलाज नहीं है, उसका बचाव ही उसका इलाज है। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान ही रखना पड़ेगा। आप क्या करते हैं, आप इंस्टाग्राम खोल के बैठ जाते हैं, आप व्हाट्सएप खोल के बैठ जाते हैं, या फिर आप दूसरी चीज़ें देख रहे हैं और उनमें वो चीज़ें देख रहे हैं जो आपको देखनी ही नहीं है। स्क्रॉल कर रहे हैं, देखे जा रहे हैं, और आपको इस दौरान पता भी नहीं चलता वो किस तरह से आपकी लाइफ को, आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो गाइस, अब देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं कि कौन से ऐसे 10 उपाय हैं जिनको आप अपनाकर मोबाइल फ़ोन से कहीं ना कहीं थोड़ा बच सकते हैं, अपनी लाइफ को, हेल्थ को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप आज ये घड़ी खरीद लीजिए। अगर आपके पास नहीं है, आप क्या करते हो, आप दिन भर कहीं भी काम पे जाते हो या कुछ भी करते हो, एक टाइम देखने के लिए भी आप हर बार जो है अपनी पॉकेट से मोबाइल को निकालते हो, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मोबाइल आप निकालते हो, फिर आप नोटिफिकेशन चेक करोगे, फिर आप कहीं से कहीं चले जाओगे। तो इसलिए एक घड़ी आप खरीद लीजिए, वॉच खरीद लीजिए, तो वो आपको आपके मोबाइल से थोड़ा दूर करेगी। उसके बाद दूसरी ये चीज़ है कि आपका एक अलार्म क्लॉक खरीदना है। सुबह हम अलार्म अपने मोबाइल में लगा लेते हैं, उसकी वजह से जो है हम अपने मोबाइल को बिल्कुल अपने पास रखते हैं, वो बिल्कुल गलत है गाइस। आपको एक अलार्म क्लॉक भी खरीद लेना है गाइस। तीसरा ये है कि आपको अपनी चीज़ों को याद रखना सीखना है, और टू डू लिस्ट के लिए आपको अपना मोबाइल यूज़ नहीं करना है। उसके लिए आप अलग से छोटी सी डायरी रख सकते हो, उसमें कुछ भी अपना लिखिए, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके लिए मोबाइल फ़ोन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। और चौथी चीज़ मैं बात करूं कि जैसे अपने जो भी अपने क्लोज़ फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर दूसरे फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो कई बार हमें प्रेशराइज़ करते हैं कि आप आओ हमारे साथ कंपनी में, बातें करेंगे, साथ में कन्वर्सेशन करेंगे या फिर वीडियो कॉल करेंगे। इन चीज़ों को हमें दूर रखना है, ताकि हमें कुछ रूल रेगुलेशन बनाने हैं अपनी ज़िंदगी में कि हम इसी टाइम इसी तरीके से बात करेंगे, उससे बाहर हम कहीं बिल्कुल नहीं जाएंगे। मोबाइल फ़ोन का यूज तभी करेंगे जब हमें उसकी ज़रूरत होगी। हमेशा स्क्रीन टाइम मॉनिटर का यूज़ कीजिए, ताकि आपको पता रहे कि आप अपना कितना और कितने टाइम तक मोबाइल यूज़ करते हो, ताकि आप उन चीज़ों को थोड़ा एनालिसिस कर सके कि कहीं आप ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ तो नहीं कर रहे हो। और छठा ये है कि आप अपने मोबाइल में डाउन टाइम फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, कि आप अपने मोबाइल को पहले से ही ये चीज़ें फिक्स कर सकते हो कि इस टाइम आपका सुबह मोबाइल शुरू होगा और रात को इस टाइम तक वो आपको स्लीपिंग अलार्म एक देगा कि उसके बाद आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम 7वां की मैं बात करूँ तो आप हमेशा अपने मोबाइल की नोटिफिकेशंस जो हैं उनको हमेशा बंद रखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो आपके काम की नहीं होती, बल्कि अलग अलग ऐप्स अलग अलग नोटिफिकेशन आपको भेजती रहती हैं, जिनका आपके साथ कोई लेना देना नहीं होता, और वो आपके टाइम को ख़राब करती हैं। किसी भी नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर देते हो, उसके बाद आप कितनी देर मोबाइल पर रहते हो ये आपको भी नहीं पता होता। नेक्स्ट, हमें बैच एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना चाहिए गाइस। हम ऐसा नहीं है कि कभी भी अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करें, कभी भी उसमें नोटिफिकेशन आया, कि कोई मेल का नोटिफिकेशन आया, उसी टाइम हम उस पर शुरू हो गए। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ टाइम टेबल बनाना चाहिए कि मैं इस आधे घंटा या 1 घंटा ही फ़ोन को यूज़ करूँगा, और उसी टाइम कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा उसका रिस्पॉन्ड करूँगा या किसी से बात करूँगा। और ऐसा नहीं है कि किसी भी नोटिफिकेशन आ रही है हम कभी भी किसी के साथ भी इंगेज हो जाते हैं, तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो हायर पर्पजेज़ होते हैं मोबाइल फ़ोन के, वो हमें देखने होंगे कि मोबाइल फ़ोन का हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या इसकी ज़रूरत है, चाहे हम उसको स्टडी में यूज़ करें या फिर दूसरे अपने किसी भी काम में, तो वो हायर पर्पजेज़ हमारे क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बिल्कुल भी इसका यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम कोई काम कर रहे हैं इन नेटवर्क साइट्स पर वो अलग चीज़ है, लेकिन अपने अगर टाइम को ख़राब कर रहे हैं तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है।
आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना पूरे दिन का टाइम टेबल खुद सेट करोगे, ना कि ये बड़ी बड़ी इंटरनेट कंपनियां, एड्स कंपनियां जो भी एड्स देती हैं, नोटिफिकेशन देती हैं, वो आपका टाइम टेबल सेट करती हैं। आप आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे और अपना टाइम टेबल खुद सेट करोगे, अपने गोल्स, एम्स पर ध्यान रखोगे, चाहे आप स्टडी कर रहे हो तो उस पर ध्यान रखोगे। और मेरी भी शुभकामनाएं हैं कि आप आगे बढ़ें और मोबाइल फ़ोन का यूज़ कम करें, सिर्फ अपने काम के लिए करें, ज़रूरी काम के लिए करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।